दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? मैं आपका दोस्त सजीवन दास। जैसे कि कल ही मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा सब्जेक्ट है गोल क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, उसका आधा अध्याय मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको आखिरी जो शब्द बताए थे कि अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है ना। अच्छा, इसको एग्जांपल से थोड़ा समझिए। जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ लेते हैं। पर वही अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी इफ़िशियंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत हम जब लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफल होने के लिए जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटी आती है जाती है। कोई चाहकर भी सभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाता या नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका लक्ष्य आपको गाइड की तरह मदद कर सकता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी वाइफ एक का लक्ष्य है ब्यूटी पार्लर खोलने का। ऐसे में अगर आज उसे एक ही साथ 2 जॉब ऑफ़र मिले जिसमें से एक किसी पार्लर से हो तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के उसे ज्वाइन कर लेगी, भले ही वह उसे दूसरे ऑफ़र के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वही अगर सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हमारा तमाम फैक्टर एवोल्यूट करता रह जाएगा। अंत में शायद ज़्यादा वेतन ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि एर्नाल्ड एच ग्लासगो का कहना है, फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। दोस्तों अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, उपयुक्त लगा, तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू करिए, ज़रूर कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ऑडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। कोशिश करता हूँ कल फिर दोबारा आप सभी से गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे और आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। मैं इसी पे बात करूँगा। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑडियो कोशिश करता हूँ कल आप सभी से रूबरू कराऊँ। तो जय हिंद, जय बी पॉजिटिव।